परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। आज आप सभी का इस पावन सत्संग में स्वागत है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए जो हम सभी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, अज्ञानता। और इस अज्ञानता से मुक्ति का मार्ग हमें श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में बार बार मिलता है। महाराज जी ने अनेकों बार इस विषय पर प्रकाश डाला है और आज हम उन्हीं के वचनों और उन्हीं की कृपा से प्राप्त ज्ञान को आप सभी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। यह जो समय आप यहां बिता रहे हैं, यह केवल बैठने का समय नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का समय है। यह आपके भीतर जो अंधेरा है उसे दूर करने का समय है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर का अज्ञान नहीं जाता, तब तक बाहर की कोई भी सुख सुविधा उसे चैन नहीं दे सकती। तो आइए इस सत्संग में हम सब मिलकर इस अज्ञानता को समझने का, पहचानने का और उस पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लें। जब हम महाराज जी के पास पहली बार गए थे तो हम भी यही सोचते थे कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हमने किताबें पढ़ी थीं, शास्त्र पढ़े थे, संसार देखा था। लेकिन महाराज जी ने जो पहला प्रश्न पूछा वह था, क्या तुमने अपने भीतर झांका है? क्या तुम जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो? और उस दिन हम निरुत्तर थे। यही वह क्षण था जब हमें पहली बार एहसास हुआ कि बाहरी ज्ञान और भीतरी ज्ञान में कितना अंतर है। महाराज जी ने समझाया कि संसार में जो ज्ञान है वह सूचना है, वह इंफॉर्मेशन है, लेकिन वास्तविक ज्ञान वह है जो तुम्हें तुम्हारे स्वयं के स्वरूप से परिचित कराए। और यही वह ज्ञान है जिसके अभाव में मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। महाराज जी ने एक बार सत्संग में कहा था, और यह बात हमें आज भी याद है जैसे कल की बात हो। उन्होंने कहा था कि मनुष्य अपने जीवन में हर चीज की तैयारी करता है। वह अपने बच्चों की शिक्षा की तैयारी करता है, अपने घर की तैयारी करता है, अपनी नौकरी की तैयारी करता है, अपनी शादी की तैयारी करता है, लेकिन वह कभी यह तैयारी नहीं करता कि जब यह शरीर छूटेगा तब क्या होगा। और जो व्यक्ति इस सबसे बड़े प्रश्न की तैयारी नहीं करता, उसे ही हम अज्ञानी कहते हैं। यह सुनकर उस दिन सत्संग में बैठे सभी लोगों के मन में एक हलचल हुई थी। हम सब अपने अपने जीवन के बारे में सोचने लगे थे। और सच में हम में से कितने लोग हैं जो यह तैयारी करते हैं? हम मृत्यु के विषय में सोचना ही नहीं चाहते। हम उससे डरते हैं, उसे भागते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो मृत्यु से डरता है वह जीवन से भी कभी पूरी तरह नहीं मिलता। अज्ञानता क्या है, यह जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना उस पर विजय पाना। महाराज जी ने इसे बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा कि अज्ञानता का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। दुनिया में ऐसे करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं जो घोर अज्ञान में जी रहे हैं, और ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने कभी कोई विद्यालय नहीं देखा, लेकिन वे परम ज्ञानी थे। तो अज्ञानता का संबंध डिग्री से नहीं है, पद से नहीं है, धन से नहीं है। अज्ञानता का संबंध है उस भ्रम से जो हम अपने बारे में पाले हुए हैं। हम यह समझते हैं कि मैं यह शरीर हूं, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम समझते हैं कि यह जो मन है यही मैं हूं, यह भी अज्ञानता है। हम समझते हैं कि यह जो नाम और रूप है यही मेरी पहचान है, यह भी अज्ञानता है। वास्तविकता यह है कि हम इन सब से परे हैं। हम उस चेतना का अंश हैं जो अनंत है, जो अविनाशी है, जो परमात्मा है, और इस सत्य को न जानना ही अज्ञानता है। महाराज जी ने एक उदाहरण दिया था जो बहुत सरल था लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, मान लो एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है। उसके घर में अपार संपत्ति है, सोने की तिजोरियां हैं, हीरे जवाहरात हैं। लेकिन किसी ने उसे बचपन में गलत बता दिया कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, तुम गरीब हो, और उस व्यक्ति ने उस बात को सच मान लिया। अब वह पूरी जिंदगी भीख मांगता है, दर दर भटकता है, दुखी रहता है, जबकि उसके अपने घर में ही सब कुछ है। बस उसे यह नहीं पता। तो जिस दिन कोई उसे बताएगा, जिस दिन उसकी आंखें खुलेंगी, जिस दिन वह अपने घर के भीतर जाकर देखेगा, उस दिन उसका सारा दुख समाप्त हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं, यही तुम्हारी कहानी है। तुम परमात्मा के अंश हो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो इस समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन तुम उसे नहीं जानते, और यह न जानना ही तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है। अब यहां एक प्रश्न उठता है, और यह प्रश्न हम सभी के मन में उठता है कि यदि हम इतने महान हैं,
यदि हमारे भीतर इतना प्रकाश है तो फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? यदि हम परमात्मा के अंश हैं तो फिर हम इतने कमजोर क्यों हैं? यदि हमारे भीतर सत्य है तो फिर हम झूठ में क्यों जी रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर महाराज जी ने बड़ी स्पष्टता से दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आकाश में बादल छा जाते हैं तो सूर्य दिखना बंद हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य नहीं है। सूर्य था, है और रहेगा। बादल केवल उसे ढक लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर जो परमात्मा का प्रकाश है वह हमेशा है, लेकिन उसे अज्ञान के बादलों ने ढक रखा है। और ये बादल हैं हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं, हमारा अहंकार, हमारा मोह, हमारा लोभ, हमारी क्रोध, हमारी ईर्ष्या। ये सब मिलकर उस प्रकाश को ढक लेते हैं। तो जब तक ये बादल नहीं हटेंगे तब तक वह प्रकाश दिखेगा नहीं। और यही साधना का काम है, इन बादलों को हटाना। महाराज जी के सत्संग में जब हम जाते थे तो वहां हर बार एक नई बात सीखने को मिलती थी। एक बार उन्होंने कहा, और यह बात हमें बहुत गहरे तक स्पर्श कर गई। उन्होंने कहा कि अज्ञानता का सबसे बड़ा लक्षण है यह मानना कि मुझे सब पता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मुझे सब पता है, वह कभी सीख नहीं सकता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वह एक बंद दरवाजे की तरह है जिसमें नई हवा, नई रोशनी आ ही नहीं सकती। सच्चा ज्ञान तो तब शुरू होता है जब व्यक्ति यह स्वीकार करे कि मैं नहीं जानता। सुकरात ने भी यही कहा था, आई नो दैट आई नो नथिंग। और यही वह भूमि है जहां ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। महाराज जी ने यह भी कहा कि जो शिष्य यह सोचकर आता है कि मुझे पहले से सब पता है, वह कभी कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन जो खाली कुंभ की तरह आता है, जो यह कहता है कि मैं नहीं जानता, मुझे सिखाओ, उसे भर दिया जाता है। और यह खालीपन, यह एम्प्टीनेस, जिसे संसार कमजोरी समझता है, यही वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति है। महाराज जी ने एक और सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि जिस बर्तन में पानी भरा हो उसमें तुम और पानी नहीं डाल सकते, पहले उसे खाली करना होगा। उसी प्रकार जिस मन में अहंकार भरा हो, जिस मन में यह विश्वास भरा हो कि मैं सब जानता हूं, उसमें सत्य का प्रवेश नहीं हो सकता। तो अज्ञान पर विजय की पहली शर्त है अहंकार का विसर्जन। और यह बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हम सब ने अपने अहंकार को इतने वर्षों में इतना पाला है, इतना सींचा है, इतना बड़ा किया है कि उसे छोड़ना बहुत दर्दनाक लगता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, यह दर्द जो तुम्हें उस समय होता है जब तुम्हारा अहंकार टूटता है, यह दर्द वास्तव में मुक्ति का दर्द है। यह वैसा ही है जैसे जब कोई हड्डी ठीक से जुड़ी न हो तो डॉक्टर पहले उसे तोड़ता है और फिर सही तरीके से जोड़ता है। उस समय दर्द होता है, लेकिन वह दर्द उपचार का हिस्सा है। महाराज जी के जीवन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि उनका पूरा जीवन एक संदेश है। वे आज भी हमारे बीच हैं, वे आज भी सत्संग करते हैं, वे आज भी लोगों को जागरूक करते हैं। और उनकी यह जो उपस्थिति है, यह अपने आप में एक चमत्कार है। क्योंकि आज के इस युग में जब चारों तरफ भ्रम है, जब चारों तरफ अज्ञान का अंधेरा है, ऐसे में एक सच्चे गुरु का होना, एक सच्चे मार्गदर्शक का होना, यह परमात्मा की असीम कृपा है। महाराज जी ने अपना पूरा जीवन इस एक कार्य को समर्पित किया है, मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान से मिलाना। वे कहते हैं, मेरा काम यही है कि तुम्हें तुमसे मिलाऊं। तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, तुम उससे बिछड़े हुए हो, और मेरा काम यह दूरी मिटाना है। एक बार एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया। वह बहुत शिक्षित था, बड़ा अधिकारी था। उसने कहा, महाराज जी, मैंने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है। मुझे बताइए, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, यह सब पढ़कर तुम्हें क्या मिला? उस व्यक्ति ने कहा, बहुत ज्ञान मिला, बहुत जानकारी मिली। तब महाराज जी ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें शांति मिली? उसने थोड़ा रुककर कहा, नहीं, शांति नहीं मिली। तब महाराज जी ने कहा, तो फिर जो तुमने पाया वह ज्ञान नहीं था, वह केवल सूचना थी। ज्ञान वह है जो तुम्हें शांति दे, जो तुम्हारे भय को मिटाए, जो तुम्हें मुक्त करे। और यह ज्ञान किताबों में नहीं है, यह ज्ञान तुम्हारे भीतर है। बस उसे जगाना है, और उसे जगाने का काम गुरु करता है, साधना करती है, सत्संग करता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत देर तक चुप रहा, और फिर उसने कहा, महाराज जी, मुझे दीक्षा दीजिए। यह दीक्षा का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी ने बार बार कहा है
कि अज्ञान पर विजय अकेले नहीं पाई जा सकती। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में बंद व्यक्ति अपने आप प्रकाश नहीं खोज सकता, उसे किसी की आवश्यकता है जो बाहर से आए और दरवाजा खोले। यही गुरु का काम है। गुरु वह है जो प्रकाश को जानता है, जो स्वयं प्रकाश में है, और वह तुम्हारा हाथ थामकर उस प्रकाश तक ले जाता है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। शास्त्र पढ़ सकते हो, लेकिन शास्त्र तुम्हारे भीतर का अनुभव नहीं करा सकते। वेद सुन सकते हो, लेकिन वेद तुम्हारी चेतना को जागृत नहीं कर सकते। यह काम केवल सद्गुरु कर सकते हैं, और इसीलिए हमारी परंपरा में गुरु को इतना महत्व दिया गया है। महाराज जी ने एक बार यह भी कहा कि जो लोग सोचते हैं कि हम स्वयं ही सब कुछ कर लेंगे, जिन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं लगती, वे लोग उस बच्चे की तरह हैं जो यह कहे कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं घर पर ही सब सीख लूंगा। हो सकता है कि वह थोड़ा बहुत सीख ले, लेकिन जो व्यवस्थित शिक्षा, जो गाइडेड लर्निंग एक योग्य शिक्षक दे सकता है, वह घर पर बैठकर अकेले नहीं मिलती। आत्मज्ञान के मार्ग में तो यह और भी अधिक सच है, क्योंकि यहां तो मार्ग भी अदृश्य है, मंजिल भी अदृश्य है, और यात्री भी अपने आप को ठीक से नहीं जानता। ऐसे में गुरु का होना, एक कुशल पथ प्रदर्शक का होना अनिवार्य है। अब आइए अज्ञानता के उन विभिन्न रूपों के बारे में बात करें जिनके बारे में महाराज जी ने विस्तार से समझाया है। अज्ञानता केवल एक नहीं है, यह अनेक रूपों में हमारे जीवन में व्याप्त है। पहला रूप है देह अज्ञान। यह मानना कि मैं यह शरीर हूं, यह सबसे स्थूल और सबसे प्रथम अज्ञान है। जब हम खुद को शरीर समझते हैं तो हम शरीर के सुख दुख में डूब जाते हैं। शरीर को कोई तकलीफ हो तो हम व्याकुल हो जाते हैं। शरीर की उम्र बढ़ती है तो हम दुखी होते हैं। शरीर पर कोई चोट करे तो हम क्रोधित होते हैं। लेकिन महाराज जी ने समझाया, यह शरीर एक वाहन है, तुम वाहन नहीं हो। जिस प्रकार गाड़ी में बैठा व्यक्ति गाड़ी नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में रहने वाला यह चेतन तत्व शरीर नहीं है। जिस दिन यह समझ आ गई, उस दिन शरीर के कष्ट तुम्हें उस तरह नहीं सताएंगे जिस तरह अभी सताते हैं। दूसरा रूप है मन अज्ञान। यह मानना कि मैं यह मन हूं, मन जो सोचे वही मैं हूं, मन जो कहे वही सत्य है, मन जो चाहे वही करना चाहिए। लेकिन महाराज जी ने बताया कि मन एक बहुत चंचल, बहुत अस्थिर, बहुत धोखेबाज चीज है। मन एक क्षण में एक बात सोचता है और दूसरे क्षण में दूसरी। मन एक क्षण में कहता है यह चीज बहुत अच्छी है, और थोड़ी देर बाद उसी चीज से ऊब जाता है। मन एक क्षण में प्रेम से भरा होता है और दूसरे क्षण में घृणा से। क्या ऐसी अस्थिर चीज तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हो सकती है? नहीं। तुम मन के साक्षी हो, मन नहीं। तुम वह हो जो मन को देखता है, मन नहीं। और जिस दिन यह समझ आ जाए, उस दिन मन की तूफानी लहरें तुम्हें डुबो नहीं सकतीं। तुम किनारे पर खड़े होकर लहरों को देखने लगते हो। तीसरा रूप है संसार अज्ञान। यह मानना कि यह संसार ही सब कुछ है, यही सत्य है, यहीं पर सुख है। महाराज जी ने कहा, यह संसार एक सपने की तरह है। जब तक सपना चल रहा है, सब कुछ सच लगता है। सपने में डर लगता है, सपने में खुशी होती है, सपने में रोते हैं, सपने में हंसते हैं। लेकिन जब नींद टूटती है, तब पता चलता है कि यह सब मिथ्या था। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी परमात्मा की दृष्टि में एक लीला है, एक खेल है। इसमें रहते हुए भी इसके प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। यह आसक्ति ही दुख का मूल है। महाराज जी ने यह कभी नहीं कहा कि संसार को छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो। उन्होंने कहा, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। कमल की तरह बनो, जो पानी में रहते हुए भी पानी से अलिप्त रहता है। यह बात हमें बहुत प्रिय लगती है, कमल का यह उदाहरण, क्योंकि यह हमारे जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हम सब संसार में हैं, हम सबके घर परिवार हैं, जिम्मेदारियां हैं, काम धंधे हैं। हम संसार छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और महाराज जी ने यह भी कभी नहीं कहा कि जाओ। उन्होंने कहा, संसार में रहते हुए भी तुम मुक्त रह सकते हो। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति जंगल में चला जाए और सब कुछ छोड़ दे, वह भी यदि भीतर से मुक्त नहीं है तो उसे मुक्ति नहीं है। और जो व्यक्ति बाजार में बैठकर व्यापार करे, घर में रहकर परिवार संभाले, लेकिन भीतर से अनासक्त हो, भीतर से जागृत हो, वह मुक्त है। यही गृहस्थ योग है, यही जीवन मुक्ति है, जिसके बारे में महाराज जी ने बार बार कहा है। अज्ञानता का एक और बहुत सूक्ष्म रूप है
जिसके बारे में महाराज जी ने बहुत सावधानी से समझाया है, और वह है धर्म के नाम पर अज्ञान। जब लोग बाहरी धार्मिक कर्मकांडों को ही सब कुछ समझ लेते हैं और भीतरी परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते, यह भी अज्ञानता का एक रूप है। महाराज जी ने कहा, पूजा करो, अच्छी बात है, मंदिर जाओ, अच्छी बात है, तीर्थ करो, अच्छी बात है, लेकिन यदि इन सब के बाद भी तुम्हारे भीतर क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो यह सब बाहरी धुलाई हुई, भीतरी नहीं। जैसे कोई व्यक्ति गंदे कपड़े पहने हो और वह केवल बाहर से पानी छिड़क ले तो कपड़े साफ नहीं होंगे। साफ करना हो तो भीतर तक धोना होगा। धर्म का असली काम है भीतर की गंदगी को, भीतर के विकारों को साफ करना। और यह काम तब होता है जब केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि भीतरी साधना की जाए। इस बात पर बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, भीतरी साधना क्या है, हम कैसे करें? और यह बहुत सही प्रश्न है। महाराज जी ने कहा है कि भीतरी साधना की शुरुआत होती है अपने को जानने से, और अपने को जानने की प्रक्रिया है ध्यान। महाराज जी ध्यान को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि मानते हैं। वे कहते हैं, तुम दिन में इतने घंटे काम करते हो, इतने घंटे खाते हो, इतने घंटे सोते हो, लेकिन क्या तुम कुछ समय अपने लिए भी निकालते हो? अपने भीतर जाने के लिए, अपने स्वयं के साथ बैठने के लिए? और यह जो भीतर जाने की प्रक्रिया है, यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। इसमें कोई जटिल विधि नहीं है। बस शांत बैठो, श्वास को देखो, मन को देखो, और धीरे धीरे उस साक्षी में स्थिर हो जाओ जो सब कुछ देख रहा है। महाराज जी के सत्संग में एक बात और बहुत प्रमुखता से सुनाई देती है, और वह है विचार की शुद्धि। महाराज जी कहते हैं कि अज्ञानता का सबसे बड़ा घर है हमारे विचार। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं, और उन हजारों विचारों में से कितने सकारात्मक हैं, कितने नकारात्मक, कितने विचार दूसरों की बुराई के हैं, कितने विचार अपनी श्रेष्ठता साबित करने के हैं, कितने विचार किसी से बदला लेने के हैं, कितने विचार किसी चीज की लालसा के हैं। महाराज जी ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले तो पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही भविष्य के बीज हैं। जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसे संस्कार, और जैसे संस्कार वैसा जन्म। तो यदि तुम जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो शुरुआत करो विचारों की शुद्धि से। यह विचारों की शुद्धि कैसे होती है? महाराज जी ने बताया, सबसे पहले अपने विचारों को पहचानो। जब नकारात्मक विचार आए, जब क्रोध का विचार आए, जब ईर्ष्या का विचार आए, जब लोभ का विचार आए, तो उसे दबाओ नहीं, उसे देखो, उसे पहचानो, और फिर स्वयं से पूछो, क्या यह विचार वास्तव में सत्य है? क्या यह विचार मुझे आनंद देता है? क्या यह विचार मुझे ऊपर उठाता है? यदि नहीं, तो इसे रहने की क्या आवश्यकता है? महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम बगीचे में केवल खरपतवार उगने दोगे तो वह बगीचा जंगल बन जाएगा, लेकिन यदि नियमित रूप से खरपतवार हटाओ और अच्छे पौधे लगाओ तो वह बगीचा खिल उठेगा। ठीक उसी प्रकार मन में नकारात्मक विचारों को पनपने न दो, और सकारात्मक विचारों को, सत्य के विचारों को, परमात्मा के विचारों को उगाओ। यहां पर एक और विषय आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है वाणी का संयम। महाराज जी ने कहा, जो भीतर है वही बाहर आता है। यदि भीतर क्रोध है तो वाणी में कटुता आएगी, यदि भीतर प्रेम है तो वाणी में मिठास होगी। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि तुम वाणी को संयमित करो तो धीरे धीरे भीतर भी परिवर्तन आता है। इसीलिए महाराज जी ने हमेशा कहा, जो बोलो सोचकर बोलो, जो न बोलना हो वह मत बोलो, झूठ मत बोलो, किसी की बुराई मत करो, अनावश्यक वाद विवाद मत करो, क्योंकि वाणी में बहुत शक्ति है। जो शब्द तुम बोलते हो वे केवल हवा में नहीं जाते, वे तुम्हारे संस्कारों में जाते हैं, वे तुम्हारे कर्मों में जाते हैं। और इसीलिए आर्षि मुनियों ने मौन को इतना महत्व दिया। मौन यानी जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां परमात्मा शुरू होता है। महाराज जी के उपदेशों में करुणा की भूमिका को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। उन्होंने बार बार यह समझाया कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वह स्वाभाविक रूप से करुणावान होता है, क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि सब एक ही परमात्मा के अंश हैं तो दूसरे का दुख तुम्हारा अपना दुख लगने लगता है। जब तुम यह देखने लगते हो कि जो तुम्हारे सामने बैठा है वह भी उसी चेतना का प्रकाश है जो तुम हो, तो तुम उससे घृणा कैसे करोगे, उसे कैसे दुख दोगे? यही करुणा का आधार है, यह दृष्टि कि सब में एक ही परमात्मा है। महाराज जी ने कहा, जब तुम किसी गरीब को देखो
किसी पीड़ित को देखो और तुम्हारे मन में करुणा नहीं उठती, तो समझो कि तुम अभी भी अज्ञान में हो, क्योंकि यदि तुम सत्य को जानते होते तो उसका दुख तुम्हारे भीतर कंपन पैदा करता। इस करुणा के विषय पर एक घटना है जो महाराज जी ने एक सत्संग में सुनाई थी। एक बार एक साधक उनके पास आया और उसने कहा, महाराज जी, मैं बहुत साल से साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। तब महाराज जी ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी दुखी व्यक्ति की सहायता की? क्या कभी किसी के दुख में तुम्हारे आंसू बहे? उस साधक ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं, मैं तो अपनी साधना में ही व्यस्त रहता हूं। तब महाराज जी ने कहा, यही तुम्हारी साधना की कमी है। जो साधना तुम्हें और अधिक संवेदनशील नहीं बनाती, जो साधना तुम्हें और अधिक करुणावान नहीं बनाती, वह साधना अधूरी है। सच्ची साधना वह है जो तुम्हारे हृदय को खोले, जो तुम्हें सबसे जोड़े, जो तुम्हें अलग थलग न करे, बल्कि सबके साथ एकता का अनुभव कराए। यह एकता का अनुभव, यह वननेस, यह वह अवस्था है जिसका वर्णन महाराज जी ने बार बार किया है। उन्होंने कहा कि जब साधना परिपक्व होती है, जब ध्यान गहरा होता है, जब अज्ञान का आवरण हटता है, तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां तुम और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है, जहां तुम और सृष्टि के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। इस अवस्था का नाम है समाधि। इस अवस्था का नाम है निर्वाण। इस अवस्था का नाम है मोक्ष। और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। महाराज जी ने कहा, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई दर्शन नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव है जो हर व्यक्ति को हो सकता है, जो हर व्यक्ति का अधिकार है। परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो प्रकाश एक संत में है, वही प्रकाश तुम में भी है। बस उस प्रकाश को जगाने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं उन बाधाओं की जो अज्ञान पर विजय में रुकावट बनती है। महाराज जी ने इन बाधाओं को बड़े विस्तार से समझाया है। पहली बाधा है आलस्य। महाराज जी ने कहा, आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलसी है वह न तो सांसारिक जीवन में सफल होता है, न आध्यात्मिक जीवन में। साधना के लिए, ध्यान के लिए, स्वयं को जानने के लिए परिश्रम चाहिए, नियमितता चाहिए, संकल्प चाहिए। लेकिन हम कहते हैं, कल करेंगे, कल से ध्यान शुरू करेंगे, कल से जल्दी उठेंगे, कल से बुरी आदतें छोड़ेंगे, और वह कल कभी नहीं आता। महाराज जी ने कहा, जो व्यक्ति आज को टालता है वह अपने जीवन को ही टाल रहा है। इसीलिए उन्होंने हमेशा कहा, जो करना है अभी करो। यह जो क्षण है यही सत्य है। अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं, केवल यह क्षण, यही वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। दूसरी बाधा है संशय। ये मन की वह अवस्था जब हम निश्चय नहीं कर पाते, क्या यह सब सच है? क्या परमात्मा है? क्या ध्यान से कुछ होता है? क्या गुरु से कुछ मिलता है? यह संशय हमें कहीं का नहीं रहने देता। महाराज जी ने कहा, संशय करना बुरा नहीं है, प्रश्न पूछना बुरा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति केवल संशय में ही रहे, जो कभी विश्वास की छलांग न ले, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बिंदु आता है जब तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ता है, जब तुम्हें छलांग लगानी पड़ती है। और उस विश्वास का, उस श्रद्धा का आधार क्या होता है? महाराज जी ने कहा, पहले थोड़ा प्रयोग करो, ध्यान करके देखो, साधना करके देखो, और अपने भीतर के बदलाव को महसूस करो। जब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि ध्यान के बाद मन शांत होता है, कि सत्संग के बाद जीवन हल्का लगता है, तब विश्वास अपने आप जन्म लेगा। विश्वास थोपा नहीं जा सकता, वह अनुभव से उगता है। तीसरी बाधा है विषय लोलुपता, यानी इंद्रियों के सुखों में इतना डूब जाना कि भीतर की आवाज सुनाई न दे। आज के युग में यह बाधा बहुत बड़ी हो गई है। चारों तरफ एंटरटेनमेंट है, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, फोन है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, और इन सब में हम इतने डूब जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि भीतर भी एक दुनिया है। महाराज जी ने कहा, इन चीजों का उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। यदि ये तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रही है तो ठीक है, लेकिन यदि ये तुम्हें तुमसे दूर कर रही है, तुम्हें उथला बना रही है, तुम्हें भीतर से खाली कर रही है, तो इन पर नियंत्रण आवश्यक है। साधक को संयमी होना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि सब कुछ अपने नियंत्रण में रखो। महाराज जी ने संयम के बारे में बात करते हुए एक बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा, संयम का अर्थ है प्रवाह में बहना नहीं,
बल्कि प्रवाह को नियंत्रित करना। एक नदी जिसके दोनों किनारे हैं, वह आगे बढ़ती है, सिंचाई करती है, जीवन देती है। लेकिन जिस नदी के किनारे न हो, जो बाढ़ की तरह फैल जाए, वह तबाही ले आती है। हमारी इंद्रियां भी उसी नदी की तरह हैं। संयम के साथ उनका उपयोग करो तो वे तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेंगी, लेकिन यदि इनको बेलगाम छोड़ दो तो ये तुम्हें नष्ट कर देंगी। चौथी बाधा है दूसरों में दोष देखना। महाराज जी ने इस विषय पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर समय दूसरों में दोष ढूंढता रहता है, वह कभी आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाता, और जो आत्मनिरीक्षण नहीं करता, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सोचो, जब हम किसी के दोष निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कह रहे होते हैं, वह गलत है, मैं सही हूं, वह कमजोर है, मैं बेहतर हूं। यह अहंकार का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक रूप है। महाराज जी ने कहा, दर्पण में देखना सीखो। जब तुम्हें किसी में कोई बुराई नजर आए तो पहले यह देखो कि क्या वही बुराई तुम में भी है, और अक्सर तुम पाओगे, हां, है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को दूसरों में देखते हैं जो हमारे भीतर होती हैं। इस बात को समझते समझते एक और महत्वपूर्ण बात आती है जो महाराज जी ने कही, और वह है क्षमा। उन्होंने कहा, क्षमा सबसे बड़ा हथियार है, और यह हथियार केवल बलवान लोग ही उठा सकते हैं। कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। वह बदला लेता है, वह रोता है, वह शिकायत करता है। लेकिन जो सचमुच शक्तिशाली है, जो सचमुच ज्ञानी है, वह क्षमा करता है, और क्षमा करके वह सबसे पहले खुद को मुक्त करता है। महाराज जी ने कहा, जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते तो वह व्यक्ति तुम्हारे मन में एक कैदी की तरह बंद हो जाता है, और उसे बंद रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, उससे जलते रहते हो, उससे नाराज रहते हो, और वह व्यक्ति शायद तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा। तो वास्तव में कैदी कौन है? तुम खुद हो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उस कैदी को आजाद करते हो, और उसके साथ साथ खुद भी आजाद हो जाते हो। महाराज जी के उपदेशों में मृत्यु विचार को भी बहुत महत्व दिया गया है, और यह सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। लोग सोचते हैं, मृत्यु के बारे में क्यों सोचें? लेकिन महाराज जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, वह जीवन को भी गहराई से नहीं जीता। मृत्यु का स्मरण हमें जगाता है। यह हमें याद दिलाता है कि यह समय सीमित है, यह जीवन एक अवसर है। जब हम यह सोचते हैं कि एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा, तो हम उन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते जो हमें रोज परेशान करती हैं। जो लड़ाई झगड़े, जो छोटी छोटी शिकायतें, जो तुच्छ अहंकार, ये सब उस विशाल परिप्रेक्ष्य में कितनी छोटी लगती हैं जब हम मृत्यु को याद करते हैं। महाराज जी ने कहा, मरने से पहले मरना सीखो, यानी अपने अहंकार को मरना सीखो, अपनी इच्छाओं को, अपनी व्यर्थ वासनाओं को मरना सीखो। और जब यह मन मृत्यु होती है, तब वास्तविक जीवन का जन्म होता है। आनंद, परम आनंद, इसी को महाराज जी ने जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आनंद वह नहीं जो बाहरी चीजों से मिलता है। वह तो खुशी है, टेम्पररी, क्षणिक, आज है, कल नहीं। लेकिन परम आनंद, यह वह अवस्था है जो परिस्थितियों के बावजूद बनी रहती है। जब शरीर दर्द में हो, तब भी भीतर शांति हो। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, तब भी भीतर एक स्थिरता हो। जब चारों तरफ अंधेरा हो, तब भी भीतर एक दीपक जलता रहे। यही परम आनंद है। और यह आनंद मिलता है अज्ञान का नाश होने पर, आत्मज्ञान होने पर। इसीलिए महाराज जी बार बार यही कहते हैं, अज्ञानता पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के इस सत्संग में हमने बहुत कुछ चर्चा की, लेकिन यह सब तभी सार्थक है जब हम इसे केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। महाराज जी ने हमेशा कहा, सत्संग का फल तुरंत मिलता है यदि तुम सुने हुए को जीने की कोशिश करो। तो आज से, अभी से एक संकल्प लो, एक छोटा सा संकल्प। कल से थोड़ा ध्यान करूंगा, कल से किसी की बुराई नहीं करूंगा, कल से वाणी में संयम रखूंगा, कल से अपने क्रोध को पहचानूंगा। ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें उस महान मंजिल तक ले जाएंगे। और महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है जो इस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। महाराज जी की एक बात और जो हमें बहुत प्रिय है, उन्होंने कहा कि अज्ञानता का अंत होता है, लेकिन ज्ञान का अंत नहीं होता। यह एक बहुत गहरी बात है।
जब तक अज्ञान है तब तक सीमाएं हैं, तब तक बंधन है। लेकिन जब ज्ञान का उदय होता है तो एक ऐसे आकाश की तरह खुल जाता है जिसका कोई ओर छोर नहीं। और उस आकाश में तुम्हें जो स्वतंत्रता मिलती है, जो विस्तार मिलता है, जो आनंद मिलता है, वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और यही वह अनुभव है जिसकी ओर महाराज जी हम सबको ले जाना चाहते हैं। हम सभी यहां उपस्थित लोगों से यही विनती करेंगे, महाराज जी के सत्संग का लाभ उठाइए। उनके वचनों को केवल सुनिए नहीं, उन पर चिंतन कीजिए। उनकी साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और जो प्रकाश उन्होंने हमें दिखाया है उस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाइए। क्योंकि अंत में यही सच है, अज्ञानता का अंधेरा कितना भी घना हो, ज्ञान का एक दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। और वह दीपक महाराज जी ने हमारे हाथों में दे दिया है। अब यह हम पर है कि हम उसे जलाए रखें, उसे बुझने न दें और उसकी रोशनी में अपना और दूसरों का मार्ग प्रशस्त करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। महाराज जी ने एक बार सत्संग में एक बात कही थी जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा था, देखो, जब सुबह सूरज उगता है तो वह किसी से नहीं पूछता कि तुम अमीर हो या गरीब, तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़, तुम किस जाति के हो या किस धर्म के। वह सबको एक समान प्रकाश देता है। परमात्मा का ज्ञान भी ऐसा ही है, वह सबके लिए है, कोई भी उससे वंचित नहीं है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग खिड़कियां बंद करके बैठे हैं और इसीलिए उन्हें प्रकाश नहीं मिलता। यह बात सुनकर हम सबको लगा जैसे महाराज जी हम में से हर एक से सीधे बात कर रहे हों। और सच में हम में से कितने हैं जो अपनी खिड़कियां बंद किए बैठे हैं। हम अपने पूर्वाग्रहों की खिड़कियां बंद किए हैं, हम अपने अहंकार की खिड़कियां बंद किए हैं, हम अपनी पुरानी मान्यताओं की खिड़कियां बंद किए हैं। और यही बंद खिड़कियां हमें उस प्रकाश से दूर रखती हैं जो हर पल हमारे द्वार पर खड़ा है। यह पूर्वाग्रह, यह प्रेजुडिस अज्ञानता का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। महाराज जी ने इसके बारे में जो कहा वह बहुत ध्यान देने वाला है। उन्होंने कहा, पूर्वाग्रह का अर्थ है पहले से ग्रह करना, यानी पहले से एक राय बना लेना, बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे। और यह पूर्वाग्रह हमें कहां से मिलता है? यह हमें मिलता है हमारी परवरिश से, हमारे समाज से, हमारे धर्म के नाम पर मिली शिक्षाओं से, हमारे परिवार की मान्यताओं से। और हम इन्हें इतनी गहराई से भीतर ले लेते हैं कि ये हमारी अपनी सोच जैसी लगने लगती है। हम यह भूल जाते हैं कि यह विचार हमारे नहीं हैं, ये तो बाहर से आए हैं और हमने इन्हें बिना जांचे स्वीकार कर लिया है। महाराज जी ने कहा, एक सच्चे साधक का काम है कि वह हर विचार को, हर मान्यता को, हर धारणा को जांचे, पूछे, यह सच है या नहीं? यह मुझे ऊंचा उठाती है या नीचे खींचती है? यह मुझे प्रेम की ओर ले जाती है या घृणा की ओर? और जो विचार घृणा की ओर ले जाए, जो विचार तुम्हें सीमित करे, उसे छोड़ने में एक पल की भी देर मत करो। इस संदर्भ में महाराज जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो हमारे समाज के लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, जाति, धर्म, ऊंच नीच, ये सब मनुष्य की बनाई हुई दीवारें हैं। परमात्मा ने इन्हें नहीं बनाया। परमात्मा ने तो केवल मनुष्य बनाया, एक ही मिट्टी से, एक ही प्रकाश से। और जो व्यक्ति इन दीवारों को सच्चाई मानकर दूसरों से नफरत करता है, वह परमात्मा से दूर होता है, पास नहीं। क्योंकि परमात्मा उस व्यक्ति में भी है जिसे तुम नीचा समझते हो। परमात्मा उस व्यक्ति में भी है जो तुमसे अलग है, जिसकी भाषा तुमसे अलग है, जिसका रंग तुमसे अलग है। जिस दिन तुम यह देखने लगोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। वह बोझ है दूसरों से श्रेष्ठ होने का भ्रम। महाराज जी ने अपने सत्संगों में सेवा को भी बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा, सेवा एक साधना है। जब तुम किसी की सेवा करते हो निःस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के, तो तुम उस व्यक्ति में परमात्मा की सेवा कर रहे होते हो और यह सेवा तुम्हारे भीतर के अहंकार को गलाती है। सोचो, जब तुम अहंकार से भरे होते हो तो क्या तुम किसी की सेवा कर सकते हो? नहीं। अहंकार कहता है, मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं क्यों सेवा करूं? लेकिन जब तुम निस्वार्थ सेवा करते हो तो वह अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। और जैसे जैसे अहंकार पिघलता है वैसे वैसे भीतर का प्रकाश उभरने लगता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, यदि ध्यान करना कठिन लगे, यदि साधना में मन न लगे, तो सेवा से शुरुआत करो, किसी की मदद करो, किसी के दुख में काम आओ और देखो कि उस सेवा के बाद तुम्हें कैसा लगता है। वह जो हल्कापन, वह जो शांति, वह जो आनंद,
यही परमात्मा का स्पर्श है। सेवा के साथ साथ महाराज जी ने कृतज्ञता पर भी बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा, अज्ञानी व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है। उसके पास जो है उसकी नजर उस पर नहीं जाती। उसकी नजर हमेशा उस पर जाती है जो नहीं है। जिसके पास रोटी है वह दाल की शिकायत करता है। जिसके पास दाल है वह सब्जी की शिकायत करता है। जिसके पास सब है वह किसी और चीज की शिकायत करता है। और यह शिकायत, यह डिस्कॉन्टेंट, यही अज्ञान का एक बड़ा रूप है। ज्ञानी व्यक्ति कृतज्ञ होता है। वह जो है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करता है। वह यह नहीं भूलता कि जो उसके पास है वह किसी के पास नहीं है। और यह कृतज्ञता, यह ग्रैटिट्यूड जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारे भीतर एक सकारात्मकता का प्रवाह शुरू होता है और परमात्मा उसे और अधिक देता है जो उसके दिए हुए के लिए कृतज्ञ है। यह कोई कहानी नहीं, यह एक आध्यात्मिक नियम है। महाराज जी ने एक बार कहा था, और यह बात हमें बहुत गहरे उतरी थी। उन्होंने कहा कि हम सब एक यात्रा पर हैं और इस यात्रा में हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, यह सब यहीं छूट जाता है। केवल वह साथ जाता है जो तुमने भीतर अर्जित किया, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी साधना। तो सोचो, तुम किसमें निवेश कर रहे हो? जो यहीं छूट जाएगा उसमें, या जो साथ जाएगा उसमें? यह सुनकर हम सब रुक गए थे, क्योंकि हम सबका जीवन देखें तो हम उसी में निवेश करते हैं जो यहीं रह जाएगा। हम बच्चों की पढ़ाई में समय लगाते हैं, घर बनाने में समय लगाते हैं, नौकरी में समय लगाते हैं, और यह सब जरूरी भी है, यह हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन क्या हम उसमें भी समय लगाते हैं जो साथ जाएगा? क्या हम अपनी आत्मा की भी उतनी देखभाल करते हैं जितनी अपने शरीर की? इस विषय पर महाराज जी ने एक उदाहरण दिया था जो बहुत सटीक था। उन्होंने कहा, मान लो तुम एक लंबी यात्रा पर जा रहे हो। तुम अपने साथ बहुत सारा सामान ले जाते हो, कपड़े, खाना, बर्तन और न जाने क्या क्या। लेकिन यदि तुम यह भूल गए कि जिस वाहन से जाना है उसमें पर्याप्त ईंधन है या नहीं, तो क्या होगा? रास्ते में वाहन खड़ा हो जाएगा और सारा सामान बेकार हो जाएगा। ये वाहन है तुम्हारी आत्मा और ईंधन है साधना, ज्ञान, ध्यान, सत्संग। यदि तुमने इस ईंधन की व्यवस्था नहीं की तो इस जीवन की यात्रा अधूरी रहेगी और अगली यात्रा भी भटकाव से शुरू होगी। यहां पर पुनर्जन्म का विषय भी आता है। महाराज जी ने पुनर्जन्म के बारे में बड़ी सरलता से समझाया है। उन्होंने कहा, पुनर्जन्म कोई रहस्यमय बात नहीं है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। जिस प्रकार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, उसी प्रकार चेतना भी नष्ट नहीं होती। जब शरीर छूटता है तो चेतना अपने संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण करती है, और इस चक्र का कारण है अज्ञान। जब तक अज्ञान है तब तक वासनाएं हैं, जब तक वासनाएं हैं तब तक नए जन्म लेने की प्रेरणा है, और जब ज्ञान हो जाता है, वासनाएं शांत हो जाती हैं, तब यह जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। महाराज जी ने कहा, यह मानव जन्म इसीलिए दुर्लभ है क्योंकि इसमें यह संभावना है। पशु को यह संभावना नहीं, पेड़ पौधों को यह संभावना नहीं। केवल मनुष्य के पास यह अवसर है कि वह अपनी अज्ञानता को पहचाने और उससे मुक्त हो जाए। तो इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। महाराज जी के सत्संग में एक विषय और बहुत प्रमुखता से आता है, और वह है प्रेम। लेकिन यह वह प्रेम नहीं जो हम आमतौर पर समझते हैं। यह न केवल दो व्यक्तियों के बीच का प्रेम है, न केवल मां बच्चे का प्रेम, न केवल मित्रता का प्रेम। महाराज जी ने उस प्रेम की बात की है जो सब सीमाओं को पार करता है, जो परमात्मा का प्रेम है, जो निःशर्त है, जो सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा, जब भीतर का ज्ञान जागता है तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह तो पूरी सृष्टि के प्रति हो जाता है। पेड़ों के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, नदियों के प्रति, सबके प्रति एक अपनेपन का भाव। और यही वह अवस्था है जब तुम सच में जीने लगते हो, जब तुम्हारा हृदय इतना विस्तृत हो जाता है कि पूरी सृष्टि उसमें समा जाती है। महाराज जी ने एक बार एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया था। उन्होंने कहा, एक बार एक साधक ने पूछा कि महाराज जी, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए या ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए? महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं।
जब प्रेम परिपक्व होता है तो ज्ञान बन जाता है, और जब ज्ञान परिपक्व होता है तो प्रेम बन जाता है। भक्त और ज्ञानी एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं, बस उनके रास्ते अलग होते हैं। भक्त प्रेम के रास्ते से आता है और ज्ञानी विवेक के रास्ते से, लेकिन अंत में दोनों उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए महाराज जी ने कभी यह नहीं कहा कि केवल ध्यान करो, केवल जाप करो, केवल ज्ञान लो। उन्होंने एक समग्र मार्ग दिखाया है, जिसमें ध्यान भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, सेवा भी है, और यही समग्रता उनके उपदेशों को इतना प्रभावशाली बनाती है। जब हम महाराज जी के शिष्यों से मिलते हैं जो वर्षों से उनके सान्निध्य में हैं, तो एक बात जो सभी में समान रूप से दिखती है वह है एक गहरी शांति। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून होता है जो संसार की कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि नहीं दे सकती। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जो भीतर से आती है, बाहर से नहीं। और जब हम उनसे पूछते हैं यह कैसे हुआ, तो वे सब एक ही बात कहते हैं, महाराज जी के वचनों पर विश्वास किया, साधना की, और धीरे धीरे जीवन बदल गया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? जब तुम किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखो तो समझो कि वह मार्ग सच्चा है। महाराज जी ने एक बात बार बार कही है जो साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है धैर्य। उन्होंने कहा, साधना एक बगीचे की तरह है। जब तुम बीज बोते हो तो तुरंत फल नहीं मिलता। पहले बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फूल आते हैं, और तब फल मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, देखभाल लगती है, धैर्य लगता है। जो किसान बीज बोकर दूसरे दिन ही फल खोजने लगे वह मूर्ख है, लेकिन जो नियमित रूप से सींचता है, देखभाल करता है और प्रतीक्षा करता है, उसे अवश्य फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार साधना में भी तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत रखो। नियमित रूप से करते रहो, और एक दिन, अचानक नहीं, धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। पहले मन थोड़ा शांत होगा, फिर क्रोध थोड़ा कम होगा, फिर जीवन में आनंद थोड़ा अधिक होगा, और यह छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। महाराज जी ने नियमितता पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा, 1 घंटे की साधना 7 दिन में एक बार करने से बेहतर है कि 10 मिनट की साधना हर दिन की जाए। नियमितता वह शक्ति है जो संस्कारों को बदलती है। जब तुम हर दिन, चाहे मन हो या न हो, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या न हों, अपनी साधना के लिए समय निकालते हो, तो यह नियमितता धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। जिस प्रकार हम हर दिन भोजन करते हैं, हर दिन स्नान करते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है, उसी प्रकार जब साधना भी उसी स्तर पर पहुंच जाए, तब समझो कि तुम सच्चे साधक हो। और महाराज जी ने कहा, इस नियमितता को बनाए रखने में सबसे बड़ी सहायता करता है सत्संग। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो मन भटकाता है, कारण ढूंढता है, बहाने बनाता है। लेकिन जब तुम सत्संग में होते हो, जब तुम साधकों के बीच होते हो, तो एक ऐसी ऊर्जा होती है जो तुम्हें ऊपर उठाती है। इसीलिए महाराज जी ने सत्संग को इतना महत्व दिया है। उन्होंने कहा, अकेले ध्यान करना वैसा है जैसे अकेले एक कोयला जल रहा हो, जल्दी बुझ सकता है। लेकिन जब कई कोयले साथ होते हैं तो वे एक दूसरे को जलाए रखते हैं। सत्संग में यही होता है। साधकों की ऊर्जा मिलकर एक बड़ी ऊर्जा बन जाती है जो सबको ऊपर उठाती है। और इसीलिए हमारी परंपरा में सत्संग को इतना पवित्र माना गया है, केवल जानकारी लेने के लिए नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए जो एक पवित्र स्थान में पवित्र लोगों के साथ पवित्र विचारों में उपस्थित होने से मिलती है। अब हम बात करते हैं उस अवस्था की जब अज्ञान का आवरण पूरी तरह हट जाता है। महाराज जी ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। उन्होंने कहा, ऐसा मत सोचो कि यह कोई आसमान से तीर आएगा और तुम एक दिन में बदल जाओगे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जैसे सुबह होती है। क्या तुमने कभी ध्यान से सुबह होते देखी है? पहले पूरा अंधेरा होता है, फिर थोड़ी सी रोशनी आती है, आकाश में एक हल्की नीली आभा, फिर और रोशनी बढ़ती है, पक्षी बोलने लगते हैं, हवा बदल जाती है, और फिर धीरे धीरे सूरज उग आता है। यह प्रक्रिया क्रमिक थी, लेकिन जब सूरज निकला तो अंधेरा एक पल में चला गया। साधना भी ऐसी ही है। वर्षों की साधना, वर्षों का ध्यान, वर्षों का सत्संग, यह सब उस सुबह की तैयारी है। और एक दिन, एक विशेष क्षण में, जब गुरु की कृपा, साधक की तैयारी और परमात्मा की इच्छा मिलती है, तब वह सूर्योदय होता है।
तब वह अनुभव होता है जिसे न शब्दों में कहा जा सकता है, न सुनकर समझा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। महाराज जी ने उस अनुभव के बारे में बस इतना कहा है। उन्होंने कहा, जब वह क्षण आता है तो तुम पाते हो कि जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे वह कहीं बाहर नहीं था, वह तुम्हारे भीतर ही था। जैसे कोई व्यक्ति अपना चश्मा ढूंढता रहे और वह उसकी नाक पर ही हो। यही हास्यास्पद और यही करुणाजनक स्थिति मनुष्य की है। परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हो, मंदिरों में, तीर्थों में, शास्त्रों में, और वह तुम्हारे भीतर श्वास की तरह, धड़कन की तरह, चेतना की तरह हर पल मौजूद है। जिस दिन यह समझ आ जाए उस दिन बाहर की कोई भी खोज समाप्त हो जाती है और भीतर एक ऐसी शांति स्थापित होती है जो अटल है, अचल है, अविनाशी है। इस अविनाशी शांति को पाने के मार्ग में महाराज जी ने एक और विशेष बात कही है, और वह है स्वीकृति। उन्होंने कहा, जीवन में जो कुछ होता है, अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, इन सबको स्वीकार करना सीखो। यह स्वीकृति कमजोरी नहीं है। यह स्वीकृति एक गहरे ज्ञान से आती है कि यह सब परमात्मा की व्यवस्था है और परमात्मा की व्यवस्था में कोई गलती नहीं होती। जो दुख तुम्हें मिला है उसमें भी कोई शिक्षा छुपी है। जो परिस्थिति तुम्हें कठिन लग रही है वह तुम्हें और मजबूत बना रही है। जो रिश्ता टूटा उसने तुम्हें कुछ सिखाया। जो नौकरी गई उसने तुम्हें एक नई दिशा दी। महाराज जी कहते हैं, परमात्मा बहुत कुशल शिल्पकार है। वह तुम्हें वह आकार दे रहा है जिसमें तुम सुंदर दिखोगे, लेकिन आकार देने की प्रक्रिया में कभी कभी छेनी और हथौड़े चलते हैं और उस समय दर्द होता है। लेकिन जो मूर्ति इस दर्द से गुजरती है वह एक दिन संसार के सामने खड़ी होती है और सबको अपनी ओर खींचती है। यह उदाहरण सुनकर हमें वे सभी कठिन समय याद आ गए जो हमने अपने जीवन में गुजारे थे, और हम सब ने पाया कि उन कठिन समयों ने ही हमें जो कुछ सबसे कीमती सिखाया वह आसान समयों में नहीं मिला। दुख एक महान शिक्षक है यदि हम उससे भागे नहीं बल्कि उसका सामना करें। और महाराज जी ने यही सिखाया, दुख से भागो मत, उसे देखो, उसे समझो, पूछो यह मुझे क्या सिखाना चाहता है। और जब तुम यह प्रश्न पूछते हो तो दुख एक शत्रु नहीं रहता, वह एक गुरु बन जाता है। महाराज जी ने स्त्री और पुरुष के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, वह तो शुद्ध चेतना है। जो भेद हम देखते हैं वह शरीर का भेद है, आत्मा का नहीं। और आध्यात्मिक मार्ग पर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार है, समान संभावना है। इतिहास में जितने भी महान आध्यात्मिक विभूतियां हुई हैं उनमें स्त्रियां भी हैं। मीराबाई, अक्का महादेवी, लल्लेश्वरी, आंडाल, ये सब उस परम सत्य को पाने वाली थीं। इसीलिए महाराज जी ने कभी यह नहीं कहा कि स्त्रियां आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकतीं, बल्कि उन्होंने कहा, स्त्री का हृदय तो और अधिक भक्ति के लिए बना है। स्त्री में स्वाभाविक रूप से करुणा, प्रेम, समर्पण ये गुण अधिक होते हैं, और ये सब आध्यात्मिक गुण हैं। इन्हें पहचानो, इन्हें विकसित करो। महाराज जी के उपदेशों में एक और विषय बार बार आता है, और वह है साधारण जीवन में असाधारण जागरूकता। उन्होंने कहा, आध्यात्मिकता केवल ध्यान में नहीं है, केवल पूजा में नहीं है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो उस बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहो, यह भी आध्यात्मिकता है। जब तुम खाना खा रहे हो उस खाने को पूरी कृतज्ञता के साथ खाओ, यह भी आध्यात्मिकता है। जब तुम काम कर रहे हो उस काम को पूरी तन्मयता से करो, बिना परिणाम की चिंता किए, यह भी आध्यात्मिकता है। महाराज जी ने कहा, गीता में कृष्ण ने यही तो कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह तुम्हारे हर काम के लिए है। जब तुम किसी भी काम को पूरी तरह, पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण से करते हो, बिना परिणाम की चिंता किए, तो वह काम एक यज्ञ बन जाता है, वह काम एक साधना बन जाता है, और ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। यह कर्मयोग का सिद्धांत महाराज जी ने बड़े आधुनिक और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, आज के युग में जहां कंपटीशन है, जहां प्रेशर है, जहां हर कोई रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा है, वहां कर्मयोग सबसे उपयोगी दर्शन है। जब तुम केवल परिणाम के लिए काम करते हो तो तुम तनाव में रहते हो, चिंता में रहते हो, और यदि परिणाम मनचाहा न आए तो निराश हो जाते हो।
लेकिन जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो, यानी अपना काम अच्छे से करने पर ध्यान देते हो, तो न तनाव है न चिंता। और पैराडॉक्स ये है कि जो लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं वे परिणाम भी अक्सर बेहतर पाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह काम पर केंद्रित रहती है। इस प्रक्रिया में प्रेजेंट मोमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी ने कहा, अधिकांश मनुष्य अतीत में जीते हैं या भविष्य में, अतीत की गलतियों का पछतावा करते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, और इस चक्कर में जो सबसे कीमती चीज है, वर्तमान क्षण, वह गुजर जाती है। महाराज जी ने कहा, जो हुआ वह हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो होगा वह होगा, उस पर भी तुम्हारा पूरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो अभी है, यह क्षण, इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। इस क्षण में तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, यह तुम्हारे हाथ में है। और यदि तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। महाराज जी ने अवेयरनेस, जागरूकता को सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण बताया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जागरूक है, जो हर क्षण सचेत है, वह न तो भूतकाल में खो जाता है न भविष्य में, वह वर्तमान में जीता है। और वर्तमान में जीना, यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। तुम्हें अलग से ध्यान करने बैठने की आवश्यकता नहीं, यदि तुम पूरे दिन सचेत रहो। हर काम में, हर बातचीत में, हर क्षण में यदि तुम पूरी तरह उपस्थित रहो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। और यही वह अवस्था है जिसे हमारे ऋषियों ने सहज समाधि कहा है। वह समाधि जो बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से हर पल बनी रहती है। महाराज जी ने जब पहली बार हम शिष्यों से यह बात कही तो हम थोड़े चकित हुए थे। हमने पूछा, महाराज जी, क्या यह संभव है, पूरे दिन जागरूक रहना? तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम पूरे दिन सांस लेते हो? हमने कहा, हां। उन्होंने कहा, तो सांस तुम बिना प्रयास के लेते हो, बिना याद किए लेते हो, यह स्वाभाविक है। उसी प्रकार जागरूकता भी शुरू में प्रयास से लानी पड़ती है, लेकिन जब वह गहरी हो जाती है तो वह भी स्वाभाविक हो जाती है। जैसे किसी ने पहली बार साइकिल चलाई तो कितना प्रयास करना पड़ा, लेकिन अब बिना सोचे चला लेते हो। जागरूकता भी ऐसे ही है, पहले प्रयास, फिर अभ्यास, फिर स्वभाव। महाराज जी के सत्संग में जब हम श्रोताओं को देखते हैं तो एक बात जो सबसे अधिक प्रभावित करती है वह है विविधता। वहां हर उम्र के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, हर शिक्षा स्तर के लोग आते हैं। कोई युवा विद्यार्थी है जो जीवन की दिशा ढूंढ रहा है, कोई गृहस्थ है जो जीवन के दबाव से राहत चाहता है, कोई वृद्ध है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर उत्तर ढूंढ रहा है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसकी सारी बौद्धिकता उसे शांति नहीं दे पाई, कोई साधारण व्यक्ति है जो बस इतना जानता है कि कुछ है जो उसे मिलना चाहिए। और महाराज जी सबको एक ही बात देते हैं, प्रेम, ज्ञान और मार्ग। वे हर एक को उसी स्तर पर मिलते हैं जहां वह है और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाते हैं। एक बार एक युवक आया था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट। उसने महाराज जी से पूछा, आप जो कहते हैं, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? महाराज जी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। मैं पूछता हूं, प्रेम का क्या वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या तुम्हारी मां का तुम्हारे प्रति प्रेम है? उस युवक ने कहा, हां, है। महाराज जी ने कहा, किसी माइक्रोस्कोप में देखा, किसी लैबोरेटरी में प्रूव किया? वह बोला, नहीं, लेकिन मैं अनुभव करता हूं। तब महाराज जी ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, कुछ चीजें अनुभव से जानी जाती हैं, प्रयोगशाला से नहीं। आत्मा का अनुभव भी ऐसा ही है। हां, इसके परोक्ष प्रमाण हैं, सहस्रों वर्षों की आध्यात्मिक परंपरा। जिन लोगों ने यह अनुभव किया, उनकी साक्षी, वह शांति जो साधकों में दिखती है, यह सब प्रमाण हैं। लेकिन अंततः तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा और उसके लिए खुले मन से एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा के साथ प्रयोग करो, ध्यान करो, देखो क्या होता है। यह सबसे बड़ा प्रयोग है जो तुम अपने जीवन में कर सकते हो। वह युवक उस दिन बहुत देर बैठा रहा और महीनों बाद जब वह फिर आया तो उसके चेहरे पर वह चमक थी जो केवल साधना से आती है। महाराज जी ने कहा है कि प्रश्न करना बुरा नहीं है, प्रश्न करना तो ज्ञान की शुरुआत है, लेकिन प्रश्न करने के बाद प्रयोग भी करो। केवल बौद्धिक जिज्ञासा से काम नहीं चलेगा, अनुभव भी चाहिए, और अनुभव के लिए साधना चाहिए। यह एक सीधी बात है, लेकिन हम इसे जटिल बना देते हैं।
हम लंबे लंबे तर्क करते हैं, लंबे लंबे विवाद करते हैं और बैठकर ध्यान नहीं करते। महाराज जी ने कहा, 1 घंटे के तर्क वितर्क से जो नहीं मिलेगा वह 10 मिनट के शांत ध्यान से मिल सकता है। तो तर्क कम करो, ध्यान अधिक करो। महाराज जी की वाणी में एक बात जो हमें बहुत प्रिय लगती है वह है उनकी करुणा। जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक मां अपने बच्चे को समझा रही हो। उनमें कोई कठोरता नहीं, कोई निर्दयता नहीं। यदि कोई गलती करे, यदि कोई भटक जाए तो वे उसे दोष नहीं देते। वे कहते हैं यह स्वाभाविक है। जो अज्ञान में है वह गलती करेगा, जो अंधेरे में है वह ठोकर खाएगा। इसीलिए तो रोशनी की आवश्यकता है, इसीलिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। महाराज जी किसी को नहीं धकेलते, वे सबको बुलाते हैं। वे कहते हैं, आओ, जो भी हो, जैसे भी हो, आओ। तुम्हारे पाप, तुम्हारी गलतियां, ये सब ले आओ। यहां उन्हें जगह मिलेगी, समझ मिलेगी और मार्ग मिलेगा। यही सच्चे गुरु की पहचान है। वह निर्णय नहीं करता, वह स्वीकार करता है। इस स्वीकृति के बारे में महाराज जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और वह है आत्मस्वीकृति। उन्होंने कहा, जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं, महाराज जी, मैं बहुत बुरा हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं इस मार्ग के योग्य नहीं हूं। तब महाराज जी कहते हैं, यह जो तुम्हें योग्य अयोग्य का निर्णय करने का अधिकार किसने दिया? परमात्मा ने तुम्हें बनाया, और वह अपनी बनाई हुई चीज को अयोग्य कैसे कह सकता है? तुमने गलतियां की, ठीक है, सबने की है, लेकिन गलतियां तुम्हारा स्वरूप नहीं है। गलतियां उस अज्ञान के परिणाम थे जो अब धीरे धीरे हट रहा है। तो खुद को माफ करो, खुद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यह आत्मस्वीकृति, यह सेल्फ एक्सेप्टेंस आज के युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समाज हर पल हमें बताता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम काफी सुंदर नहीं, काफी अमीर नहीं, काफी सफल नहीं, काफी फिट नहीं। और इस लगातार की तुलना में जो सोशल मीडिया ने और बढ़ा दी है, मनुष्य एक हीन भावना में जीने लगता है, और यह हीन भावना एक और प्रकार की अज्ञानता है। महाराज जी ने कहा, परमात्मा ने तुम्हें यूनिक बनाया है। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी एक विशेष भूमिका है इस सृष्टि में, और जब तुम दूसरों की नकल करने में लग जाते हो तो तुम वह भूमिका छोड़ देते हो। दूसरों से सीखो, लेकिन दूसरे बनने की कोशिश मत करो। यह बात आज की पीढ़ी के लिए और भी महत्वपूर्ण है। आज के युवा जो सोशल मीडिया पर हर समय दूसरों की जिंदगी देखते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, वे एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो वास्तविक नहीं है। और महाराज जी ने कहा, जो तुम स्क्रीन पर देखते हो वह किसी की जिंदगी का वह हिस्सा है जो उन्होंने दिखाने के लिए चुना। वास्तविक जीवन उससे बहुत अलग है। तो उस झूठ से खुद की तुलना करके खुद को दुखी मत करो। वास्तविक जीवन में उतरो, वास्तविक लोगों से मिलो, वास्तविक अनुभव करो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर जाओ। वहां जो है वह किसी स्क्रीन पर नहीं दिखता, लेकिन वह सबसे सच्चा और सबसे कीमती है। महाराज जी ने युवाओं के लिए एक बहुत सुंदर संदेश दिया था। उन्होंने कहा, तुम्हारी पीढ़ी के पास एक बड़ा अवसर है। पिछली पीढ़ियों के पास जो साधन नहीं थे वे तुम्हारे पास हैं। जानकारी का विस्तार, दुनिया से जुड़ाव, विभिन्न परंपराओं तक पहुंच। लेकिन साथ ही तुम्हारे पास एक बड़ी चुनौती भी है, इतने विकल्पों में से सही को चुनने की, इतने शोर में सच्ची आवाज को सुनने की। इसीलिए आज के युग में ध्यान, आत्मज्ञान और एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यह सुनकर हम सबको लगा कि महाराज जी केवल अतीत की बात नहीं कर रहे, वे वर्तमान की, आज की हमारी बात कर रहे हैं, और यही उनकी प्रासंगिकता है। वे उस सनातन सत्य को जो हजारों वर्ष पुराना है, उसे आज के संदर्भ में, आज की भाषा में, आज के व्यक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। और यही वह काम है जो एक जीवित, सक्रिय और जागृत गुरु ही कर सकता है। महाराज जी ने कहा, जो ज्ञान केवल किताबों में बंद है वह ज्ञान नहीं, वह इतिहास है। ज्ञान तब जीवित होता है जब वह किसी जीवित व्यक्ति में जीवित हो, जब वह किसी की सांसों में हो, किसी की आंखों में हो, किसी की वाणी में हो। और इसीलिए गुरु परंपरा अविच्छिन्न रही है। यह ज्ञान की एक जीवित नदी है जो एक गुरु से दूसरे गुरु तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहती रहती है। और महाराज जी उस नदी के वर्तमान प्रवाह हैं। इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हम उस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसे महाराज जी ने बहुत गहराई से समझाया है, और वह है मन का स्वभाव। महाराज जी ने कहा, मन को समझे बिना अज्ञान पर विजय संभव नहीं है, क्योंकि अज्ञान का निवास मन में है।
मन ही वह स्थान है जहां भ्रम पैदा होते हैं, जहां मिथ्या धारणाएं पलती हैं, जहां वासनाएं जन्म लेती हैं। तो मन को जानना, उसे समझना, यह साधना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। महाराज जी ने कहा, मन के कई रूप हैं। जब वह सोचता है तो उसे मन कहते हैं, जब वह निर्णय करता है तो उसे बुद्धि कहते हैं, जब वह स्मृति रखता है तो उसे चित्त कहते हैं, और जब वह मैं का भाव रखता है तो उसे अहंकार कहते हैं। ये सब एक ही चीज के विभिन्न रूप हैं, और इन सभी रूपों को पार करना है, इन सब का साक्षी बनना है, तभी वह परम सत्य दिखता है जो इन सब से परे है। मन के स्वभाव की जो सबसे बड़ी विशेषता है और जो सबसे बड़ी समस्या भी है, वह है उसकी चंचलता। महाराज जी ने कहा, मन की चंचलता बंदर से भी अधिक है। बंदर एक पेड़ पर बैठता है, लेकिन मन एक विचार पर भी नहीं टिकता, एक पल में यहां, दूसरे पल में वहां। और इस चंचल मन को स्थिर करना, यही ध्यान का उद्देश्य है, यही योग का उद्देश्य है। लेकिन यहां ध्यान रखना, मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। जैसे यदि तुम किसी पानी को हाथ से रोकने की कोशिश करो तो वह और तेजी से बहेगा, उसी प्रकार मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करोगे तो वह और अधिक उछलकूद करेगा। इसके बजाय उसे देखो, उसकी गतिविधि को समझो और धीरे धीरे उसे एक आलंबन, एक विषय पर टिकाओ। और वह आलंबन है श्वास या गुरु का स्मरण या परमात्मा का नाम। जब मन को एक अच्छा आलंबन मिलता है तो वह स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब जो होता है वह बहुत अद्भुत है। महाराज जी ने कहा, जब झील का पानी अशांत हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन जब पानी शांत हो, स्थिर हो, तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब वह अशांत है तो तुम न खुद को देख पाते हो, न परमात्मा को, लेकिन जब वह शांत होता है तब उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। और यही वह दर्शन है जिसके लिए मनुष्य तीर्थ तीर्थ भटकता है। वह मंदिरों में ढूंढता है, पहाड़ों पर जाता है, लेकिन वह प्रतिबिंब तो उसके भीतर ही है। बस मन का पानी स्थिर होना चाहिए। इस शांत मन की प्राप्ति के बाद जो अवस्था आती है उसे महाराज जी ने साक्षी भाव कहा है। उन्होंने कहा, साक्षी भाव का अर्थ है तुम सब कुछ देखते हो लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। जैसे सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक, वे स्क्रीन पर जो दिखता है उसे देखते हैं। दुखद दृश्य आता है तो आंसू भी आते हैं, लेकिन फिल्म खत्म होने पर वे उठकर चले जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि अब मेरे जीवन में यह दुख आ गया, क्योंकि वे जानते हैं यह स्क्रीन पर था, मेरे जीवन में नहीं। उसी प्रकार जब साक्षी भाव जागता है तो तुम यह देखते हो कि यह जो सब हो रहा है यह संसार का नाटक है। इसमें मैं भी एक किरदार हूं, लेकिन मैं केवल किरदार नहीं हूं, मैं वह भी हूं जो इस किरदार को देख रहा है, और जो देख रहा है वह मुक्त है, वह बंधन में नहीं है। यह साक्षी भाव, यह विटनेसिंग जब जागता है तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। महाराज जी ने कहा, जब तुम क्रोधित होते हो और उसी समय तुम्हें यह होश रहे कि मैं क्रोधित हो रहा हूं, तो वह क्रोध उतना शक्तिशाली नहीं रहता, क्योंकि जो देख रहा है वह क्रोध नहीं है। यदि तुम पूरी तरह क्रोध में डूबे हो तो तुम क्रोध हो, लेकिन यदि तुम देख रहे हो कि यह रहा क्रोध, तो तुम क्रोध के साक्षी हो, क्रोध नहीं। और यह छोटा सा अंतर, यह देखने और होने का अंतर, जीवन को बदल देता है। इसीलिए महाराज जी ने कहा, साधना में सबसे पहला काम है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने आवेगों के साक्षी बनना। उन्हें दबाओ नहीं, उनसे भागो नहीं, बस उन्हें देखो, और यह देखना ही उन्हें धीरे धीरे शांत करता है। महाराज जी के उपदेशों में अंतिम लक्ष्य, परमात्मा साक्षात्कार के बारे में जो कहा गया है, वह सुनते हुए मन में एक अजीब सी तड़प उत्पन्न होती है। एक ऐसी प्यास लगती है जो संसार की कोई भी चीज बुझा नहीं सकती। महाराज जी ने कहा, यह प्यास अच्छी है, यह प्यास ही तुम्हें आगे ले जाएगी। जिस दिन यह प्यास नहीं रही, उस दिन समझो कि यात्रा रुक गई। यह आध्यात्मिक प्यास, यह मुमुक्षुत्वा, यही वह बीज है जिससे मुक्ति का वृक्ष उगता है। और यह प्यास हर व्यक्ति में है, बस कुछ लोगों ने उसे संसार की चीजों से दबा दिया है। लेकिन वह मरती नहीं, वह तो किसी न किसी रूप में उभरती रहती है। कभी उदासी के रूप में, कभी एम्प्टीनेस के रूप में, कभी यह लगने के रूप में कि कुछ और होना चाहिए। यह सब उसी आत्म प्यास के लक्षण हैं। यह सत्संग आज यहां पर पूर्ण होता है, लेकिन यात्रा
यहां पूर्ण नहीं होती। यात्रा तो प्रतिदिन चलती है, प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन के व्यवहार में, प्रतिदिन के विचारों में। महाराज जी का यही संदेश है, साधना को जीवन बनाओ, जीवन को साधना बनाओ। यह अलग अलग नहीं है, और जिस दिन यह भेद मिट जाए उस दिन समझो कि सच्ची साधना शुरू हुई। हम सब यहां से जो ले जाएंगे वह केवल शब्द नहीं है। यदि ये शब्द हमारे हृदय में उतरे हैं, यदि इन्होंने हमें थोड़ा भी जगाया है, यदि इन्होंने हमारे मन में एक भी प्रश्न जगाया है, तो यह सत्संग सफल हुआ। और अंत में यही प्रार्थना है श्री महाराज जी के श्री चरणों में कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। वे जो प्रकाश लेकर चल रहे हैं, उस प्रकाश से हम सबका मार्ग आलोकित होता रहे, और अज्ञान का जो अंधेरा है वह उस प्रकाश के सामने टिक न सके। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। साझे दरबार का जय जय श्री राम।